नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनको राम भक्त क्यों कहा जाता है। वे राम जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती पर रहने वाले हैं। लेकिन वो किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, वह बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों, आपने हनुमान जी के चमत्कार के बहुत से किस्से सुने होंगे, जिसमें वो किसी न किसी रूप में आकर भक्तों के कष्ट हरते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है राजस्थान का। यह किस्सा राजस्थान के एक छोटे से गांव का है। उस गांव में एक राम जी का प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर के अंदर श्यामनाथ नाम का एक पुजारी बैठता था। वह पुजारी राम मंदिर में दीप जलाता, पूजा करता और मंदिर की देखभाल करता था। श्यामनाथ का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से राम मंदिर की सेवा करता आ रहा था और वही कर्तव्य श्यामनाथ भी बखूबी निभा रहा था। उस राम मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती थी, जिसका ध्यान श्यामनाथ रखता था। वह रात में मंदिर बंद करने से पहले प्रतिदिन मंदिर की अखंड ज्योति में घी डालता, जिससे वह रात भर जलता रहे, और फिर रामायण का पाठ करता। उसके बाद ही वो मंदिर के द्वार बंद करता था। अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं आया होगा जब राम मंदिर में रखी अखंड ज्योत बुझी हो। श्यामनाथ अखंड ज्योत का हमेशा ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन श्यामनाथ की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार हो गया, जिस वजह से वो मंदिर जा नहीं पाया, क्योंकि बुखार ने श्यामनाथ को इतना जकड़ लिया था कि अब उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। हालत काफी गंभीर थी। ऊपर से बाहर बहुत जोरों की बारिश भी हो रही थी। ये सब देख श्यामनाथ को मंदिर की अखंड ज्योत की चिंता सताने लगी। उसे मालूम था कि अगर वो मंदिर नहीं गया तो अखंड ज्योत में कोई घी नहीं डालेगा, जिससे मंदिर में रखी अखंड ज्योत बुझ जाएगी। यही बात सोच सोचकर वह बेचैन हो गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसका बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, वैसे वैसे श्यामनाथ की चिंता बढ़ रही थी। जब श्यामनाथ के पास कोई चारा नहीं बचा, तब श्यामनाथ हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे बजरंगबली, मेरे पुरखों ने कभी मंदिर की अखंड ज्योत को बुझने नहीं दिया है, और यही जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। लेकिन आज तबीयत खराब होने की वजह से मैं मंदिर जा नहीं पा रहा। बजरंगबली, अब आप ही कुछ करिए। प्रभु, अब आप ही मेरी मदद करिए। अगर अखंड ज्योत बुझ गई तो अनर्थ हो जाएगा। यही प्रार्थना करते करते श्यामनाथ की आंख लग जाती है। अगली सुबह होती है। बारिश अब थम चुकी थी। श्यामनाथ की आंख खुलती है और वह महसूस करता है कि उसकी तबीयत अब पहले से काफी ठीक है। वो तुरंत उठकर मंदिर की तरफ भागता है। श्यामनाथ मंदिर में पहुंचकर जो देखता है, वो देखकर वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि अखंड ज्योत में घी डला हुआ है और वह जल रहा है, और साथ ही रामायण के भी किसी ने पन्ने पलटे हुए थे, मानो जैसे उसकी गैर मौजूदगी में कल कोई आया था और ये सारे कार्य करके गया हो। श्यामनाथ सोच में पड़ गया। उसे पता था कि मंदिर गांव के बाहर है, इसलिए गांव से तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जो ये सब करके जाए। फिर आखिर कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में आकर राम जी का अखंड दीप जला कर गया है? जब तक श्यामनाथ सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर बने एक परिसर में बैठे कुछ लोगों पर जाती है। वो तुरंत उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि मंदिर में ये सब किसने किया। फिर उनमें से एक आदमी श्यामनाथ को बोलता है कि ये सब एक वानर करके गया है। ये बात सुन श्यामनाथ को विश्वास नहीं होता। तब वो आदमी बताता है कि हम लोग मुसाफिर हैं। हम इस गांव से निकलकर जा रहे थे। शाम का समय था। अचानक से तेज बारिश होने लगी। हम अपने आप को भीगने से बचाने के लिए मंदिर की तरफ भागे, लेकिन संध्या के समय मंदिर का द्वार बंद था, इसलिए हमने मंदिर में प्रवेश नहीं किया और हम यहां आकर बैठ गए। तभी हमने देखा कि कहीं से एक वानर मंदिर में प्रवेश करता है और वो भगवान राम की मूर्ति को हाथ जोड़ता है और फिर खुद ही घी निकालकर
अखंड ज्योत में डालता है और मनुष्य के भांति बैठकर रामायण का पाठ करता है। और ये सब करने के बाद वह बंदर वहां से गायब हो जाता है। ये सब सुनने के बाद श्यामनाथ को यह समझ में जरा भी देर नहीं लगती है कि वह बानर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो उसकी विनती सुनकर राम मंदिर में आए थे और सभी कार्य करके वहां से गायब हो गए। इसके बाद श्यामनाथ भागता हुआ जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है और उनको धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के एक और चमत्कार की एक और कथा, और यहीं पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद। जय बजरंगबली।